नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एचआरपीसी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन को अगर हम कहें तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसका गलत इस्तेमाल, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, जो बैन करता है। तो इसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 22 23 के बारे में करेंगे, सॉरी ओनली फॉर 23 के बारे में करेंगे, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 और 24 के अंदर मेंशन है हमारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहाइबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बिगिन ए फोर्स ऑफ लेबर। मतलब कि यदि किसी भी व्यक्ति को बैन करता है एज ए लेबर काम करने के लिए। अब लेबर की बात हो गई, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है ना, बैगिंग हो गई, इन सब बीइंग ए बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म, फोर्स लेबर। या अब देखो, जैसे इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, किसी से भीख नहीं मंगवा सकता, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब उसको इधर से उधर बेच नहीं सकता। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट का राइट है प्रत्येक व्यक्ति का। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, जिसके लिए मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के समक्ष अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और अपेक्स कोर्ट उस पिटीशन को डिसाइड करेगी। चलिए, अब आज का टॉपिक बहुत छोटा है और इसके साथ ही अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। तो प्लीज बताएं अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में, और इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जैन सर। जय हिंद करदम साहब। सर कई दिन हो गए, कई दिन बाद मुलाकात हो रही है सर। हाँ, हो जाता है, कई बार हो जाता है। बताएं, आपको बैनर मिल गया? नहीं मिला है सर, अभी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, प्रोसेस में चल रहा होगा, मिल जाएगा, काम चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर मेरी नॉलेज में है। हाँ हाँ हाँ, काम चल ही रहा होगा। जी, बताएं साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। हाँ, तो आपको मिस्टर करदम कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ कोई सवाल है आपका, लीगल कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मैंने वो बैनर की, वो तो मेरे वो चल रही थी बातचीत, मैडम से वो हो बात हो रही जाएगा, थी। वो हो जाएगा काम। वो टाइटल के बारे में बात चल रही थी, वो बन गया होगा। जी, चलिए साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। जैन सर। जय हिंद, बताएं। दिनकर बोल रहा हूँ, कानपुर नगर से सर। जी दिनकर जी। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है सर, इसलिए क्षमा चाहते हैं सर। आवाज ही समझ गया मैं तुम्हारी कि तुम स्वस्थ लेट नहीं हो। लेट गए सर, बिस्तर में लेट गए। ये आराम देखिए करें, सर। आराम करें, आराम करें, बहुत जरूरी है आराम करना। दवाई खाएं, आराम करें। हाँ सर जी, एक ये एचआरपीसी की मतलब टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं सर हम? काम करके। नहीं, कैसे सर, टीम काम तो बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना सर? देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आपको, अगर आप अपने लेवल पे छोटी छोटी मीटिंग्स अरेंज करो गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ में, जी और सर। उनको एचआरपीसी के फायदे और नुकसान बताओ, तो कायदे में तो फायदे ही बताने, नुकसान तो सबको पता ही होते। सही है सर, क्या फायदे उठाने शुरुआत सर? हाँ, तो प्रकाश सबसे पहला देखो, सबसे पहला फायदा कि जब भी आप इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के साथ काम करते हो तो आपकी कोई जी नहीं सर। सुनता। जी आप नहीं, सही कहा, सही कहा। ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुनते हो। देखो, एक कागज पे आप 100 रुपए लिख दे तो कोई ले लेगा 100 रुपए मान के? नहीं। लेकिन वही कागज है जिसको नोट बना दिया भारत सरकार ने, तो उसे 100 रुपए में खरीदा और बेचा जाता जी सर। है ना? जी सर। हाँ, तो उसकी वैल्यू बन गई उस कागज की। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन जब हम काम करते, जब हम किसी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले होते, तो उसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा
पूरी टीम है और जो उसका पूरा महत्व है और उसकी जो वैल्यू है वो आपके साथ जुड़ जाती है। जी सर, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपने कहा कि छोटी छोटी टीमें बना के हम एचआरपीसी के बारे में लोगों टीम को नहीं जागरूक बनानी, करें। मैंने आपको ये नहीं कहा टीम बनाओ, मैंने कहा मीटिंग्स करो। हाँ सर, वही जब टीम आप मीटिंग। मीटिंग करोगे तो लोग आपसे पूछेंगे भाई मीटिंग क्यों हो रही है, उस मीटिंग के फायदे बताओ उनको कि हम ये जी मीटिंग सर। इसलिए कर रहे हैं हाँ। कि मैं एचआरपीसी का सदस्य हूँ, ठीक है, जी और सर। मैं चाहता हूँ कि जो फायदा मुझे मिल रहा है वो फायदा आपको मिलना चाहिए। अब मेरे को जी। मिलने वाले फायदों में से ये है कि मैं इस पोस्ट को हैंडल करता हूँ, मेरे साथ में जी। इतने साथी लोग काम करते हैं, हम जो काम करते हैं हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का जी सर। नुकसान होने से बचाते हैं, लोगों के प्रताड़ित होने से बचाते हैं, जी सर। ठीक है। जब किसी व्यक्ति की कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर पुलिस के समक्ष कोई नहीं सुन रहा या किसी हम्म। और डिपार्टमेंट में अगर कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो वहां पर जी। आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ये सही कहा फायदे सर। हैं ना, ये फायदे ही तो जी हैं। जी 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 जी, सब संगठन एक साथ होगा तो हाँ, तो जब आप, प्रशासन। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आप सब लोगों का भी दायित्व भी बढ़ेगा और आपकी ताकत भी बढ़ेगी। जब आप सबको की जी सर। सबकी ताकत बढ़ेगी तो उससे जी। हमारी टीम स्ट्रांग होंगी, हम नेशनल हम्म। लेवल पे भी परफॉर्म कर सकेंगे, जी सर। ठीक है। और जो जैसे जैसे हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी पोस्ट इंक्रीज होगी, जी सर, पोस्ट भी धन्यवाद इंक्रीज होगी ना। सर, बाद में बात करते हैं। कोई बात नहीं। चलिए साथियों, किसी और का कोई प्रश्न प्लीज। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बताएं गौतम सेन साहब। हाँ सर, वो सर हमारा एक दोस्त ने एक एक लैब के पार्टनरशिप पर लैब ओपन किया था। उसका सर चार पार्टनर था। दो पार्टनर ने सर दो पार्टनर को बोला कि तुम्हारा पार्टनरशिप छोड़ दो, तुमको हम तुम्हारा पार्टनरशिप ले लेता हूँ। ये सर दिसंबर महीना में हुआ था। अभी सर मार्च महीना चल रहा है, वो हमको पूछ रहा था। अभी मार्च महीना चल रहा है। अभी तक वो पार्टनरशिप का जो रुपया है वो बोला था इतना रुपया तुमको, ठीक है, हम इतना रुपया तुमको दे देगा। अभी मार्च महीना चल रहा है। अभी तक सर वो रुपया नहीं दिया। उसको उसको जब भी बोलता हूँ, जब भी बोलता है हमारा दोस्त ने कि भैया ये तुम रुपया दो, तब भी बोलता है हमको थोड़ी दिन और टाइम दो, थोड़ी दिन और टाइम दो। तो सर वो की सर मैंने कोई लीगल वो बोल रहा है कि ये तो सर हम वो उसके ऊपर ऑर्डर लगा के वो सर वो लैब बंद कर देंगे। तो एक ही सर वो कर सकता है। देखिए ये सब सिविल की रेमेडी है और ये सारे के सारे जो लॉ पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो ना कि स्टे ले लेंगे, लैब बंद कर देंगे, ये सब कुछ निकल के आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट से। तो आप अपने दोस्त को पहले ये बोलो कि सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीड करें कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। अगर टर्म एंड कंडीशन कोई ब्रीच हो रही है तो फिर उसके बाद लॉ की रेमेडी अवेल करनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि क्या स्पेसिफिक लॉ जाएगा, रिकवरी सूट जाएगा, या फिर समरी सूट जाएगा, या फिर एग्जीक्यूशन जाएगी, तो वो देखने वाली बात है। वो सब कुछ वहां से आएगा कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस और एट द टाइम ऑफ लेफ्टिंग द बिजनेस या लेफ्टिंग द ओनरशिप। हाँ सर, वो बात जो बोल रहा था सर, सर सेन उसका साहब, तो किसी के सर। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कागज देख के काम करना होगा। ओके ओके सर, ठीक है सर, आप आपको अपने चले ना दोस्त वो को नहीं सुनो, दस आप रुपया अपने में। दोस्त, आप वो अपने सर दोस्त दस को रुपया बोलो। वाले स्टैम्प के ऊपर, 10 रुपया वाले स्टैम्प के ऊपर वो चार आदमी ने एक सर सेन ड्राफ्टिंग साहब किया मेरी था। बात सुनो। हाँ आप बोलिए सर। उनको बोलो, आप उनको बोलो जो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट लेके तहसील में या कचहरी में किसी वकील साहब से मिले, वो उनको वहां बेहतर राय देंगे। क्योंकि जब तक वो ओके सर, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट सर। नहीं पढ़ा जाएगा ना तब तक कोई भी राय नहीं दी जा सकती। कानून तो बहुत बड़ा है, अब वो कहाँ ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का वो देखना पड़ेगा ना। ओके सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो उसके लिए ओके। सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी कि वो लोकल में किसी लॉयर से डिस्कस करें और वो बताएंगे कि कौन सा ब्रीच बनता है वहां। यस सर, ओके सर। ठीक है थैंक यू सर, सेन आपका साहब। था तो आपका था। ओके सर, ठीक है सर। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज।
जय हिंद सर। जय हिंद, बताएं। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। जी बताएं। हमारा यहाँ पे जो पुलिस है वो क्या रात में कोई बाइक चेक इन कर पाएगा? क्या कर पाएगा? जो गाड़ी है गाड़ी चेक इन कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कर पाएगा, एसएचओ को पावर है कहीं भी डिप्लॉय करने की उसको। बाइक बाइक भी? हाँ बिल्कुल, बाइक क्या, आदमी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा। देखो होता है क्या है, जब कहीं पे कार्रवाई लगाई जाती है या फिर पुलिस की बैरिकेडिंग की जाती है ना, तो वहां पे एसएचओ राइटिंग में ऑर्डर देता है। अपने थाना क्षेत्र में एसएचओ जो है या एसीपी एसएचओ या फिर जो भी आपका पदाधिकारी होगा, जहां पर आप रहते हो वहां पे कमिश्नरेट शासन चलता है या फिर नॉर्मल चलता है पुलिस का, तो वो देखना पड़ेगा। तो वो उस पर डिप्लॉय करता है अपने एरिया को सुरक्षित बनाने में, तो वो चेकिंग कर सकते हैं उस टाइम आपकी। अच्छा ठीक है ना, ठीक वो है। कोई गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता। और देखो आपको भी समझना चाहिए, हम लोगों को भी पुलिस हमारी हेल्प कब करेगी, जब भी तो कर पाएगी जब हम उनका सहयोग करेंगे। अगर हम गलत नहीं है तो हमें चेकिंग करा देनी चाहिए, हाँ। है ना। आपके साथ वैसे तो कोई बदतमीजी नहीं की ना उन्होंने? नहीं किया। हाँ तो वो तो चलता है, देखो इतना तो चेकिंग तो होनी चाहिए। हम्म, हम भी सपोर्ट करते जब चेकिंग होती है। ठीक है सर। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? सर मोहित बोल रहे सर। जी जय हिंद, मोहित जी बताएं। सर ये पूछना चाहते हैं, जैसे कोई सामान पुलिस के अगर सपुर्द किया जाता है तो उसकी कोई रिसीविंग वगैरह मिलती है क्या? हाँ मिलती है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि किस टाइम पे आपने सुपुर्द किया, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कैसे सुपुर्द किया आपने। जैसे कोई चीज हमारे दुकान पर जैसे कोई चीज हमारे पास छूट गई है जी की, जैसे कोई छोड़ के चला गया क्या तो छोड़ के हमने चला उसको गया? कोई चीज मत, तुक्का मत थाना मारो। प्रभारी को हमने उसकी जानकारी दी। आप मुझे मेरी बात हाँ सर। बताओ, आप मुझे एक्चुअल में बताओ क्या चीज छोड़ गया। जैसे हमारी दुकान पे कोई साइकिल छोड़ के चला गया ठीक है। तो हमने थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना प्रभारी ने बोला कि आप चौकी में जाके उनको जमा कर दीजिए और आप एक एप्लीकेशन दे देना। तो एक एप्लीकेशन उन्होंने रख ली, एक हमको दे दी। बस ठीक है, और क्या चाहिए आपको? एप्लीकेशन मतलब जो तो उसको आपने, उन्होंने रिसीव नहीं किया, अपना नंबर दे दिया उस पर। नहीं रिसीविंग देनी चाहिए थी एप्लीकेशन की तो। उन्होंने एक एप्लीकेशन हमको दे दिया। हाँ उस एप्लीकेशन पे मोहर मार के दी होगी कहीं ना कहीं, मोहर पे इसमें रिसीविंग डीडी नंबर लिखा होगा, जो डेली डायरी का नंबर होता है। नहीं, मोहित जी आपकी आवाज चली गई, प्लीज नेटवर्क एरिया में आए। नंबर सर कोई नहीं दिया, ना ही मोहर लगाई। आप उनसे एक बार और जाके बात करें कि आप इसके ऊपर नंबर तो दे मुझे प्लीज, वो देंगे आपको नंबर। अच्छा ठीक है ना। ठीक है। जी साथियों, किसी और का कोई नमस्ते। सवाल? नमस्कार। सर और एक बात पूछना था सर, पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी पूछिए। सर हमारा एक दोस्त लोग है आपका साथ, तो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। उसका एक प्रॉब्लम आया सर, उसको सर आपका साथ डायरेक्ट सर बात क्या कराने प्रॉब्लम की है? बोल रहा हूँ सर। सेन साहब प्रॉब्लम क्या है? हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। सुनते हो अच्छी लगी। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ मेरे को आवाज आ रही है, बताएं। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ गौतम सेन साहब मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। सर सुन पा रहे हैं सर, आपका बात सुन नहीं पा रहा हूँ सर।
अब देखो, अगर आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तो इसके लिए मैं क्या बताऊं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है बहुत अच्छे से। हेलो सर, सुन पा रहे हो सर? हेलो। हाँ सेन साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ यस सर, हाँ बोलते हैं, सुन पा रहे हैं, बोलते। हेलो हाँ जी बताएं। हेलो हेलो। আমি শুনতে পাচ্ছি না। हाँ जी व्यास जी, आप बताएं जब तक। हेलो सेन साहब सर। को नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। हेलो हेलो। हाँ जी सेन साहब, व्यास हाँ साहब सर, बताएं। हाँ सर। ओ, हाँ सर, हमारा एक दोस्त वो चला गया, वो पूछ रहे थे उसका एक सर। हाँ जी व्यास जी बताएं प्लीज, आप क्या कह रहे थे। हाँ सर जी, हमारा दोस्त को एक प्रॉब्लम हुआ है। उनकी बच्ची जो है ना, वो बच्ची शादी की, उसने शादी करके एक बच्चा हुआ है उसको, और वो उसके साथ छूटा छेड़ा लेना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहता है वो लड़की। और उसका पापा है, लड़की का पापा है, वो मना करता है। तो लड़की घर से चली गई है दूसरे के घर, और वहां से आती नहीं है। और वो बताती कि मैं नहीं आऊंगी। हेलो। आपको, हाँ, जो करना है वो करो। हेलो। वो दूसरे गांव में चली गई, दूसरे की वहां रहती है। तो उसके पापा ऐसा सोचते हैं कि मैं उसको लेके आऊं, और ये जो जो बंदा है उसके साथ छूटा छेड़ा दिलवा कर उसको दूसरी जगह हम तो बिठा दूं। बंद है। हेलो ऐसी सर, बात सुन है। पा रहे हैं सर? हाँ वो तो नॉर्मल प्रोसेस है व्यास जी के, आप Hey, डाइवोर्स Gautam Sanjeev, when someone is talking, please don't disturb. व्यास जी देखिए, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड का घर छोड़ के आई है और वह ये चाहती है कि किसी और के साथ रहे। अब हाँ, देखिए, वो लड़की अगर ये नहीं चाहती कि मेरे फर्स्ट हस्बैंड से मेरा तलाक हो जाए, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता हम उसमें पर्सनली कुछ कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैं बताता हूँ, हाँ हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली वो जो उसके फर्स्ट हस्बैंड है, फर्स्ट क्या हस्बैंड तो एक ही है अभी, दूसरे से तो रिलेशन नहीं है। तो जो नहीं है। उसके एक्चुअल में जो उसके हस्बैंड है ना, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उनको हाँ डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। हाँ, तो वो चाहते हैं डाइवोर्स लेना, वो उसका हस्बैंड नहीं चाहता। तो फिर हम क्यों चाहते हैं इसको तलाक देना। वो लड़की दूसरे के घर चली गई है उस। तो वो तो उसकी अपनी पर्सनल ओन मर्जी हो गई ना, लड़की तो 18 साल से ऊपर की है। अरे बच्चा भी है उसको, तो 26 साल हुआ है बच्ची को तो। मैं वही बात तो आपको कह रहा हूँ, तो लड़की तो हाँ मैंने यही तो कहा कि लड़की 18 साल से ऊपर की है। हाँ हाँ तो फिर तो उसकी ओन मर्जी हो गई ना, वो तो अपनी हाँ, मर्जी डिसीजंस होगी। खुद ले सकती है। हाँ उसे हाँ, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना, उसको हम फोर्स तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो अगर हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए तो हस्बैंड को एक सेपरेट वन साइडेड डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो लड़की कर सकती है कि हस्बैंड को दोनों नहीं कर सकते हैं, या तो लड़की कर सकती है या लड़का कर सकता है, जिसको जिससे तलाक चाहिए वो कर सकता है। लड़की कर सकती है ना। बिल्कुल कर सकती है। तो कोई बात नहीं, वो ऐसा करवा दूंगा मैं उनके पास। हाँ लड़की कर सकती है, लड़की वन, अगर लड़का तलाक देना चाहता है तो नहीं, म्यूचुअली चले वो जाए। नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। नहीं चाहता तो आप वन साइडेड डाइवोर्स फाइल करें, हाँ प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ में कि हाँ आपका क्या ग्राउंड है, आप क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहते या क्यों डाइवोर्स चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ वो आपको डाइवोर्स एंटाइटल हो जाएंगे, फिर आप और डाइवोर्स के लिए कोर्ट डिसाइड कर देगी आपकी डाइवोर्स पिटीशन। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे रिलेशन में ही है। वो बच्ची ने एक जगह शादी की। वो शादी, अभी वो डिवोर्स ले लिया, और वो दूसरे के साथ शादी करना चाहती है। और जो जो मेरा कजिन है, वो उसको ऐसा बोलता है कि तू दूसरी जगह शादी करेगी तो मैं तेरे को मेरी मिल्कियत जो है, हमारी सर जायदाद, अभी हम एक उसमें बात सर उसमें पूछना चाहता हूँ सर। जी बताएं व्यास जी, बताएं प्लीज। हाँ, उसमें से वो जो हिस्सा मांगती है, तो क्या उसको हिस्सा दे सकते हैं?
वो देखो जी, हिस्से निकाल की नहीं कर बात पाते। तो ऐसी है कि हिस्से के अंदर ना लॉ देखना पड़ेगा। बेसिकली लॉ हाँ ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या नहीं है। हाँ, मतलब जैसे हम कहें कि वो प्रॉपर्टी दादा से पिताजी को अगर ट्रांसफर पिताजी होके की आई है, है तो ठीक है। पिताजी प्रॉपर्टी की। पिताजी ने अपने आप खरीदी है हाँ, और पिताजी जिंदा है, मर गए, मर गए, तो फिर तो और विल करके गए थे किसी और के नाम। विल किया ही नहीं कुछ। हाँ, तो फिर तो वो लड़की एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी में हाँ, अपने तो हिस्से की। अनटाइटल है, लेकिन उसने जो अभी छुट्टा छेड़ा लिया, डिवोर्स लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेपरेट डिसीजन है उसका, वो सेपरेट इशू है, और ये सिविल का सेपरेट इशू है प्रॉपर्टी का। हाँ, वो उसमें क्या है कि वो दूसरी दूसरी ज्ञाति में ये करती है, तो ये लोग अपनाने वाले तो हैं चाहे नहीं, वो 10 जगह शादी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको देना ही पड़ेगा। देना, हाँ बिल्कुल। अगर वो मांग रही है तो वो एंटाइटल है। वैसे तो हाँ, वो प्यार से मांगेगी, आराम से मांगेगी, नहीं तो फिर वो कोर्ट चली जाएगी, तो आपको देना पड़ेगा, कोर्ट दिलवा देगी, बराबर, बस है ना। वही तो वो एंटाइटल है वो, है ना। हाँ, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम जी। सेन साहब अब बताएं आप। हाँ, गौतम सेन जी बताएं। हाँ सर, सर ये और एक बात, हमारा एक दोस्त ने हमको बोला था, हम याद नहीं था आपका साथ बात करने के लिए। वो उसका सर एक मार्केट शॉप पर एक शॉप है, वो हमारा तरफ से शॉप है, हमारा बीच का दुकान शॉप है सर। वहाँ का जो बिल्डिंग का जो मालिक है ना, वो सर ट्रस्टी बोर्ड का प्रॉपर्टी है। तो सर वो अभी ट्रस्टी बोर्ड ने एक सेवाइट सर उसका पास से मंथली रेंट लेता है। तो वो सेवाइट बोल रहा है जो हम मंथली रेंट नहीं लेगा। दूसरा जो उसका और एक भाई है, वो क्योंकि उसका फैमिली ट्रस्टी बोर्ड है, उसका दूसरा भाई बोल रहा है वो दूसरा भाई रेंट लेगा। माने दूसरा भाई को एक घर वो ये जो शॉप वगैरह है, शॉप वगैरह दे देता है। वो दूसरा भाई तो कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा है। सेन साहब एक बात बताओ कि आपके जो फ्रेंड हैं जिन्होंने आपसे ये डिस्कशन किया है, समझ रहे ना आप मेरी बात, क्या वो हमारी संस्था के हाँ, मेंबर बोलिए हैं? सर। मैंने सर ये सर उसका फ्रेंड का बोल रहा हूँ, ये मेरा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो शॉप है ना, मेरा एक खाने वाला शॉप है हमारा सर। अभी 60 के ऊपर सर हमारा ये सर हमारा टोटल सर एक ही शॉप में, मैंने हमारा वो सर यहाँ पर स्टार्ट। सेन साहब, अब आप मेरे को ना पहले ये क्लैरिफाई करें, आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने दोस्त की बात कर रहे हैं? सर दोस्त के बारे में, क्योंकि हमारा सबका हमारा जो पास का जो दोस्त है उसका भी प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है, इसीलिए सर उसका पास से आपका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर वगैरह सब उसका पास सर, हमारा पास पेपर वगैरह हम अभी इतना तैयार नहीं कर पाया। उसका पास उसका वो ट्रस्टी बोर्ड का डिटेल्स रिकॉर्ड सब वो बाहर किया था। हमारा मालिक ने तो हमको कुछ नहीं बोला था। तो ये तो बहुत पहले वाला बात था, जब उसका दादी जब था, तब हम घर लिया था। गौतम सेन साहब, आप एक काम करो, आप सबसे पहले ना अपने कागज इकट्ठे करो, उसके बाद बात करेंगे कागजों के साथ। कागज सर पहले आपको सर कागज भेज देगा सर। कागज मेरे को नहीं इकट्ठा हो भेजना, गया। पहले आप अपने सारे कागज इकट्ठे करो, क्योंकि देखो कागज वगैरह हमारा तो कुछ नहीं सर। हमारा तो सर वो दादी का पास घर लिया था हमारा हम मंथली रेंट देता हूँ, वहाँ पर बिजनेस करता हूँ। तो अभी सर जो मंथली रेंट दे रहे हो, श्रीमान सुनो, आप रेंट जब दे रहे हो, रेंट पे दुकान चला रहे हो ना आप अपनी? यस सर। तो आपका रेंट एग्रीमेंट किसके साथ बना है? रेंट एग्रीमेंट जिसका साथ बना था, वो तो अभी मर गया। उसका नाती अभी रेंट देता है। तो वो नाती बोल रहा है कि हम नहीं रेंट लेगा। हमारा अंदर वो मकान डिवाइडेड हो गया, हमारा दूसरा आदमी रेंट लेगा। इस सिलसिले में हम बहुत
तो वो तो ये बोल रहा है सर, ना कि इसमें आप उसको दे दो दूसरे आदमी को, उनके बीच अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई तो इसमें तो कोई मुद्दा नहीं है, गलत क्या है? ना सर, मैंने इसीलिए क्योंकि जो आदमी हमारा पास से रेंट ले रहा था ना, वो आदमी सर ठीक था, और दूसरा जिसको बोल रहा है ना, उसका मैंने उसका ट्रेडिशन है, क्योंकि हमारा दो घर बाद का उसको दिया था, वो 3-4 महीने रेंट लेके बाद बोल रहा है तुम घर खाली करो, हमारा घर लगेगा। इस तो सिलसिले में उसका तो साथ केस सेन स्टार्ट हो गया। साहब, इसलिए सेन साहब इसलिए डर लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है। तो मिस्टर गौतम, आप भी तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी पे रेंटेड अकोमोडेशन में हैं, जब मतलब उस पे किराए पे उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, तो वो आपसे खाली भी तो करवा सकता है। ऐसा थोड़ी कि आप उसकी प्रॉपर्टी कभी खाली नहीं करेंगे। सर खाली करेंगे तो हमारा तो सर पेट बंद हो जाएगा। ये तो हमारा लेकिन खाने आपको ये का भी प्लेस है सर। सेन, आप एक बात बताओ, आप खुद कह रहे हो कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो रेंट की प्रॉपर्टी तो रेंट की तरह होगी ना, मालिक तो नहीं हो सकते ना आप उसके। ना मालिक हम नहीं होना चाहते, क्योंकि हम जो चाह रहा हूँ, हम जो आपके पास से पूछ रहा हूँ सर, ये जो चेंज हो रहा है, ये तो सर अभी ट्रस्टी वाला प्रॉपर्टी है। ये जो चेंज हो रहा है, ये आदमी की हमको 2 महीने के बाद बोल सकते हैं कि तुम घर खाली करो, हमको घर लगेगा। देखो सेन साहब, जब तक वो आपको मना नहीं कर देता ना, तब तक तो आपको उसी को रेंट देना चाहिए, ठीक है ना। जब वो मना करे तब ढूंढना उसकी प्रॉब्लम क्या है। अभी जब उसने आपको मना ही नहीं किया, तो आप पहले से क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि सर वो डर लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा तो आप रेंट एग्रीमेंट के बनवा बाद लो उसके साथ, उसको बोलो कि भाई देखो, तुम्हारा आपस में समझौता हो गया है, तो आप अगर मेरे से रेंट लेंगे तो अब आप मेरे साथ रेंट एग्रीमेंट बना लो 5 साल का रेंट एग्रीमेंट, के 5 साल तक वो आपसे प्रॉपर्टी खाली नहीं कराएगा, बनवा लो, क्या हो गया, है ना। ओके सर। कुछ भी ना वर्बल हम मत सर रखो। उसका पास से पूछ सकता हूँ सर, आप सर 2 साल 5 साल 10 साल हम जितने मर्जी का रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो, रेंट की लीज बनेगी और उसको रजिस्टर्ड करवा देना रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। ना सर आपको सर एक बात बोल रहा हूँ सर, हम उसका पास से की पूछ सकते हैं, जो बोल सकता हूँ, जो तुम्हारा जो भतीजा, तुम्हारा जो भाई का जो मैंने ब्रदर का जो ये जो नेगोशिएशन हुआ था, ये तो पेपर वगैरह से हो सकता है। वो पेपर वगैरह का डॉक्यूमेंट्स हमको दे के तुम हमारा रेंट लो, एक ही सर पूछ सकते हो, बोल सकता हूँ उसको सर हमने। देखिए सेन साहब, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप वहां किराए पे रहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई गलत बात थोड़ी, आप अपना पक्ष रखेंगे ना हर एक व्यक्ति के साथ, लेकिन सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपनी बातें रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सामने। ओके सर, हम यही भी पूछना चाहता हूँ। ओके सर, ठीक है। अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि कोई व्यक्ति आपसे प्रॉपर्टी खाली करा सकता है, आप उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनाओ, नया रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। जी जी साथियों, ओके किसी सर, और ठीक का है। कोई सवाल प्लीज। चलिए दोस्तों, फिर इसके साथ ही हम अपने इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की आप सभी से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद। हम ब्रदर नहीं